अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी वीडियो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तकरीबन दोपहर के टाइम से। ऑलमोस्ट 1 बज चुका है और घर के जो भी काम शाम होते हैं वो स्टार्ट हो चुके थे। और मौसम बहुत ही आजकल अच्छा हुआ है क्योंकि अच्छी खासी ना तेज़ धूप निकली होती है सुबह के टाइम, रात को हल्की हल्की ठंड होती है। तो बस मौसम थोड़ा चेंज ही हो रहा है। और बस आज हमने लगवाई थी मशीन, आंटी आई हुई थी काम करने के लिए। तो बस आज जो है वो वॉशिंग मशीन जो है वो लगवा ली थी, कपड़े धुलवाने थे और बाकी जो काम वगैरह हैं वो भी साथ साथ चल रहे थे सुबह के। तो आज की जो भी रूटीन है वो मैं शाम तक की आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और मेरा जो ये वाला व्लॉग है ना, ये मैं कुछ दिन के बाद शेयर कर रही हूँ आपसे, क्योंकि ऐसा है कि मेरे घर पे ना थोड़ी सी एक परेशानी चल रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरा दिल नहीं था कर रहा एकदम से। तो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो आपको पता है ना कि फिर इस तरह की कोई वीडियो बल्कि मैंने बना के रखी हुई थी, लेकिन मुझे एडिट करने का बिल्कुल दिल नहीं था चाह रहा। और अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा कि अभी अभी जो है ना वो चीज़ जो है वो ठीक हो गई है। तो बस आप लोग भी सब अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और जो भी परेशानी थी थोड़ी बहुत थी, अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक है। अब जो भी मसला था वो आपके साथ इंशाल्लाह फिर कभी ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अब ठीक है सब। और तो मेरा फिर अभी दिल किया कि चलो मैं फिर जल्दी से पहले व्लॉग बनाती हूँ। और मैंने सबसे पहले तो बहुत शुक्र अदा किया, अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है और फिर कुरान पाक पढ़ के तो मैंने सोचा आपके साथ भी कुछ चीज़ जो है वो शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो में ना ऐसे ही है, कुछ मैंने ऐसी चीज़ें शेयर करनी है जो कि मैंने मतलब शादी से पहले तो मैं वो चीज़ें नहीं थी करती ऐसी कुछ, लेकिन शादी के बाद कुछ टाइम के बाद ना मतलब मैंने यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी। और वो कहाँ पे देखी, किससे सीखी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ना वो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो करना शुरू की और उसके बाद ना मैंने फिर बहुत सारे चेंजेस देखे, मतलब कि जो आपकी लाइफ में आते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो। बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, ऊंच नीच हो जाती है और घर में कोई नेगेटिव वाइब्स आई जाती हैं। तो ये कोई मतलब आम सी बात है। तो मतलब ये सब चीज़ें तो साथ ही है, ज़िंदगी के साथ साथ है, क्योंकि आप दुनिया में आए हो तो ये सब चीज़ें तो साथ साथ ही होंगी। लेकिन इन चीज़ों के लिए ना अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं, अपना कलाम हमें दिया है कि मतलब जिसको हम पढ़ के ना तो इन चीज़ों से निजात हासिल कर सकते हैं। और ये चीज़ें आ तो जाती हैं ज़िंदगी में और फिर बाद में इनसे हम मतलब आसानी के साथ इनका सामना कर पाते हैं। हमें हिम्मत और हौसला मिल जाता है कि हम उन्हें बर्दाश्त कर सकें। तो वरना तो वही बात है कि अगर हम ऐसी बस रो धो के वक्त गुजारेंगे तो बिल्कुल एक नाउम्मीदी का ही आलम बन जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, जो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। तो बस मैं आपके साथ आज यही शेयर करने वाली हूँ। अभी जो काम मैं साथ कर रही हूँ आप वो भी देखते जाओ। मैं यहाँ पे राइस मास्क यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैंने दराज से जो ऑर्डर किया था आज आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना दराज से मंगवा सकते हो। मेरी प्लेलिस्ट में जाकर दराज वीडियो में ये आप देख सकते हो। मेकअप प्रोडक्ट्स में, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ना ये वहाँ पे मेंशन है। तो बहुत ही अफोर्डेबल और ये 4 मास्क शीट मिलती हैं। और ये राइस मास्क जो है ना, भी स्पेशली बहुत ही अच्छा था। और अभी ना मैं यहाँ पे मैं उस्मान के लिए बना रही थी खिचड़ी, और आप लोग देखते जाओ मैं साथ साथ कैसे बना रही थी। यहाँ पे खाने में बना था आज जो शोरबे वाला सालन होता है ना, ये गोश्त का, तो ये बनाया था आज। और ये बहुत ही मज़े का बना हुआ था, क्योंकि इस तरह से मतलब जो हड्डियों वाला गोश्त होता है ना स्पेशली, तो इसका शोरबे वाला जो खाना बनता है या सालन बनता है ना, वो बहुत ही अच्छा बनता है और उसमें अच्छा खासा मतलब मज़े का टेस्ट आता है। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी, जिस तरह से हम लोग प्रेशर दे के तो मसाला भून के बनाते हैं वैसे ही बनाया था। और ये साथ में खिचड़ी बना रही थी उस्मान के लिए, उसका कुछ स्टमक ठीक नहीं था तो मैंने सोचा उसके लिए आज खिचड़ी बना देते हैं। तो बस थोड़ा सा ऐसे बना रही हूँ ताकि वो अपने मतलब आराम से खा भी ले शौक से। आप लोग साथ साथ रेसिपी देखो, साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी ना मैं आपके साथ जो शेयर करी थी कि ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी में साथ-साथ चलती रहती हैं, लेकिन जो मैंने चीज़ें थोड़ी बहुत जो मैंने अडॉप्ट की हैं और जो मैंने सीखा है, पहले मैं सिर्फ देखती थी। और अच्छा स्टार्ट मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ सीखी यहाँ पे शादी के बाद, कि मतलब जो सदका देना है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं पहले अपने घर में भी मतलब ये सुनती थी सदका देना और ये वो इस तरह निकालना, तो मतलब थोड़ा बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी करती। पर मैंने यहाँ पे ना मतलब अपने हस्बैंड को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ को करते हैं। वो मतलब उनके पास अगर थोड़े बहुत अमाउंट में कोई पैसे आए हैं कहीं से, उनकी सैलरी मिली है, कुछ भी इस तरह की अमाउंट उनको आई है ना, तो सबसे पहले वो उसके अंदर से एक अमाउंट वो सेपरेट कर देते हैं, जो कि उनका मतलब एक माइंड में होता है कि वो एक ये सदका निकाल रहे हैं। और सदका निकालना सबसे ज़्यादा जो है ना आपकी ज़िंदगी में अहमियत रखता है, इस तरह से क्योंकि
एक तो सबसे पहली बात कि रिज़्क में आप जो भी कमा रहे हो उसमें बरकत होती है, उसमें कुशादगी होती है, मतलब वो रिस्क कम नहीं होता। आप बस जमा करते जाओ और आगे के लिए सोचते जाओ, जी जमा कर रहे हैं और बस सेविंग ही होती जाए तो आगे का वक्त का पता ही नहीं होता और हम बस जमा ही करते जा रहे हैं कि आगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे और अभी के वक्त का पता ही नहीं होता। तो उसके लिए सबसे पहले ना आपको, बेशक आपके पास अगर इतनी कमाई नहीं है, अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेशक 5-10 रुपए का भी सदका जो होता है ना वो निकाल सकते हैं। अल्लाह ताला ने कोई ऐसी रकम मतलब फ़िक्स नहीं कर दी हुई कि मतलब इतनी ही अमाउंट का निकालना है। आप बस की आपकी बस नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपकी नीयत होनी चाहिए कि आप इस नीयत से निकाल रहे हो। और घर में अगर कोई परेशानी आ जाती है, भूल जाते हो आप सदका निकालना, तो परेशानी आ जाती है, कोई आज़माइश आ जाती है, आप उसके बाद भी सदका निकाल सकते हो। अल्लाह ताला बहुत जल्दी करम करने वाला है। तो एक तो चीज़ ये थी और दूसरी चीज़ ये थी कि अच्छा, ये तो चीज़ जो मैंने देखी है ना, ये तो नॉर्मली हमारे घर में मतलब जो सब लोग थे ना वो सदका वगैरह निकालती थे। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी, हमारे घर में स्पेशल जो है ना गेट के पास एक बॉक्स लगाया गया है जहाँ पे सदका डाला जाता है, ताकि कोई भी जब गरीब वगैरह आता है तो वो खाली हाथ ना जाए, उसको उसी बॉक्स में से मतलब दिया जाता है। तो खैर उसको भी पता ही होता है कि ये सदके के पैसे हैं, ना भी हो तो कभी कभी एक्स्ट्रा अपनी पॉकेट से भी निकाल के दे देते हैं अगर उसमें ख़त्म हो जाए, लेकिन डेली बेसिस पे नीचे जाते हुए, बाहर जाते हुए उसमें कुछ ना कुछ डाल के जाते हैं ताकि वो कभी खाली ना हो वो बॉक्स जो है। तो इस तरह से ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोगों के घर में भी इस तरह से कुछ नहीं होता अगर, तो ये ज़रूर अडॉप्ट करें ये वाली चीज़, ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को चेंज करती है। और दूसरी चीज़ ये थी कि जब शादी के शुरू में ना मैंने जॉब की थी, तो जब मैं और मेरे हस्बैंड हम सुबह के टाइम जॉब पे जाया करते थे ना, तो मैं देखती थी कि हस्बैंड जब जैसे बाहर जाके वो बाइक पे खड़े होते थे, तो मतलब बैठे होते थे और मेरा वेट कर रहे होते थे, तो मैं ना बस गेट लॉक करके आ रही होती थी बाहर। तो इतने में ना मैं देखती थी कि वो कुछ ना पढ़ रहे होते थे, जब मतलब बाइक स्टार्ट करके वो बैठे होते थे और मेरा वेट कर रहे होते थे, तो वो कुछ पढ़ रहे होते थे। तो शुरू में तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा शायद वैसे ही कुछ पढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं इसलिए। हाँ, अक्सर आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ते हैं। तो लेकिन ना फिर मैंने एक दिन उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो इस तरह से खसारा करते हैं और जो भी उनके अजीज़ व अक़ारब हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो उनके प्यारे हैं, वो उनको अपनी आँखों के सामने ला के ना तो मतलब नियत कर लेते हैं, नियत बांध लेते हैं कि मतलब अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना, उसके बाद भी मैंने बहुत टाइम तक ना मैंने जब मैं बाहर जाती थी ना मैं तभी पढ़ती थी सिर्फ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब भी घर में, अब नॉर्मली भी, क्योंकि अब तो मैं जॉब खैर नहीं करती, लेकिन अब मैंने ना अपनी एक रूटीन बना ली हुई है। तो मैं क्या पढ़ती हूँ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ कि सबसे पहले तो 3 कुल, जैसे कि आप बेशक चारों कुल भी पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं तो आप सूरह नास, सूरह फलक और सूरह इखलास ये पढ़ के, इसके अलावा आप सूरह काफ़िरून भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये 3 भी बहुत होंगी अगर आप पढ़ लो। और उसके बाद फिर अगर आप आयतल कुर्सी पढ़ लेते हो, और उसके बाद आयतल कुर्सी तो मतलब आप घर से बाहर जाओ, वापस आओ, रात को सोने से पहले अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपको पता है उनको नज़र लगने में देर नहीं लगती है, छोटे बच्चों को स्पेशली प्यार की भी नज़र लग जाती है घर में, ज़रूरी नहीं है कि कोई आएगा या कहीं जाएंगे तभी नज़र लगेगी, अपने माँ बाप की भी नज़र लग जाती है। तो आप बेशक वो पढ़ के उनके ऊपर फूंक देना। तो एक आयतल कुर्सी, और दूसरा ये कि जो स्पेशली मतलब सूरह बकरा की जो लास्ट जो आखिरी 2 आयत है ना वो बहुत ही अच्छी हैं इन चीज़ों के लिए कि मतलब किसी की नज़र ना लगे, किसी की मतलब लोग हसद करते हैं और नज़र लग जाती है, मतलब स्पेशली छोटे बच्चों को। मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग ना जब भी कोई ऐसी नज़र वगैरह लगती है या फिर कुछ बच्चा, मतलब ज़ाहिर सी बात है हर दफ़ा तो ये नहीं होता कि नज़र लगी है या फिर कुछ इस तरह से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, बस ये होता है समटाइम घर में बच्चा जो है वो नॉर्मल से थोड़ा सा अलग से बिहेव कर रहा होता है, ज़िद्दें करने स्टार्ट कर देता है या उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है अचानक से बैठे बिठाए, तो फिर यही चीज़ें मतलब सोची जाती हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं कि पता नहीं तरह तरह की सुपरस्टिशंस होती हैं आजकल, और वो जी उन्होंने मानी होती हैं और बस वो करके तो वो समझते हैं कि बस इससे ही ठीक होगा और कुछ नहीं, और अल्लाह के कलाम में तो कोई मतलब उसका ज़िक्र तो करते ही नहीं है। तो खैर उनको मतलब सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह के कलाम में इतनी बरकत है, इतनी बरकत है कि इसके अलावा तो कोई और चीज़ जो है वो मतलब कुछ भी नहीं कर सकती। तो सबसे पहली चीज़ कि आपने कुल पढ़ने हैं, चारों कुल पढ़ लें बेशक, और उसके बाद आपने जो है आयतल कुर्सी पढ़नी है। और इस जो जब आपने पढ़ना है तो पूरी अच्छी साफ़ नीयत के साथ पढ़ना है, ताकि अल्लाह ताला जो है वो जो भी नेगेटिव वाइब्स हैं आपके
आपके घर में वो सब चीज़ें ठीक हो जाएँ। और उसके बाद आपने जो सूरह बकरा है उसकी आखिरी 2 आयत, उसकी तो आखिरी 2 आयत भी यही हैं। थोड़ी-सी बस लंबी है लेकिन मेरे ख़्याल से बहुत से लोगों को, बल्कि तकरीबन सबको आती ही होंगी, क्योंकि वो एक किस्म की दुआ ही है। क्योंकि ये आयात जो हैं, जो दुआएँ हैं, ये नमाज़ के आखिर में भी पढ़ी जाती हैं और आप में से बहुत से लोग पढ़ते होंगे। और अगर आप लोग इसको अपनी डेली रूटीन में मतलब इसको शामिल कर लो ना, तो वैसे ही आपको हिफ्ज़ हो जाएँगी इंशाल्लाह। और बस इसको आप इस नीयत से पढ़ो। अगर कोई ज़रूरी नहीं कि कोई नेगेटिव वाइब्स आएँ, कोई परेशानी आए तभी आपने पढ़ना। आप इसको बस चलते-फिरते जब मर्ज़ी पढ़ सकते हो, ताकि अल्लाह ताला के कलाम में वैसे ही बहुत बरकत है। तो बस यहीं तक की थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।